हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम सॉइल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट चैप्टर आपका रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन। तो मैं आपको बेसिक टर्म्स समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल क्या है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, जो हम ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो सेल हैं ये रेस्पायर करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स होती हैं वो रेस्पायर करती हैं। और सेल्स क्या होती हैं, सेल्स हमारी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि मान लीजिए एक घर है, घर में जो एक ब्रिक्स है, एक ब्रिक जो है वो सेल है ना। उस एक ब्रिक की वजह से पूरा घर बना है। वैसे ही एक सेल की वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। तो कहने का मतलब ये है, सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है एंड इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो सारे ही सेल, सबके लिए स्पेसिफिक सेल्स हैं। मान लीजिए न्यूट्रिशन के लिए अलग है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये जो जितनी भी सेल्स हैं, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। को सारी सेल्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। जैसे लीवर सेल्स हैं, वो लीवर है, लीवर के अंदर लीवर सेल्स होंगी। किडनी है, किडनी के अंदर किडनी सेल्स होगी। ठीक है, हार्ट है, हार्ट के अंदर कार्डियक सेल्स होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये फंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया एंड रिप्रोडक्शन। एंड दिस सेल नीड्स एनर्जी। अब क्या है कि सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल वर्क करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी, अगर मैं आपको बोलती हूँ यहाँ से ये सामान उठाकर एक दूसरी जगह पर ले जाओ, तो यू नीड एनर्जी। ऐसे ही सेल के लिए भी, सेल को भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि हम खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ही सेल के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो सेल क्या है, द फूड हैज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारा जो फूड है, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। सो विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो हम खाना खाते हैं इसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। कहाँ से आती है ये एनर्जी, एनर्जी हमें मिलती है फूड की वजह से, है ना। एंड ये एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है हम अभी पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। एंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क है, डिफरेंसेस हैं। मैं आपको बताऊंगी वो क्या डिफरेंसेस हैं। पहले ब्रीदिंग देखते हैं। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग बेसिकली क्या है, इन एंड आउट एयर। एक्सेल करो या इनहेल करो, एयर को एक्सेल करो या फिर इनहेल करो, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। But respiration is completely a different process from this breathing. So we breathe air. You know that the air contain oxygen. अब एयर, एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी एयर में तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन carbon dioxide. So we breathe in oxygen and we breathe out carbon dioxide. So the air we breathe is transported to all parts of the body and ultimately go to the cell. In the cell, oxygen in the air help in the breakdown of food. अब ये देखिए बड़ा important point है कि सेल के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब जो आपका फूड प्रेजेंट है, आपने खाया है खाना, उस फूड को ब्रेक करने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, the process of breakdown of food in the cell with the release of energy, it is called as cellular respiration. ठीक है, तो
फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो रिलीज आई रिपीट वंस अगेन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना। आपका जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन that comes from the air. So the breakdown of food in the cell with the release of energy. तो जब आपका ये ब्रेकडाउन होगा, फूड जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी हमारे बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, है ना, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी. सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेज द एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेलुलर रेस्पिरेशन. सो इसकी एक और डेफिनेशन है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and releases energy, it is called as cellular respiration, and cellular respiration take place in the cells of all the living organism. ठीक है. So now in the cell, food glucose is broken down into carbon dioxide and water using the ऑक्सीजन. तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीजेस एनर्जी, है ना, विद द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बड़ा ध्यान से देखिए, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो फूड इनटेक होने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है वो होती है ग्लूकोज. ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी बेसिकली हर जगह ये जो ग्लूकोज होता है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. और एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. जब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम फूड भी बोलते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वाटर रिलीज़ होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, क्योंकि हमें हर काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और वो कहाँ से आती है, इस ब्रेकडाउन ऑफ फूड से ये एनर्जी हमें मिलती है. सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन दी presence of oxygen, it is called as aerobic respiration, and when the breakdown of food occur in the absence of oxygen, it is called as anaerobic respiration. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, फूड ब्रेक डाउन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. और जहाँ पर फूड ब्रेक डाउन हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो चलिए क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, देखिए ग्लूकोज विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर बाहर. तो देखिए इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा. यीस्ट इसका एग्जाम्पल है, यीस्ट रेस्पायर करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन का. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. चलिए आगे चलते हैं. यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड प्रोड्यूसेस alcohol, and this is actually yeast is used to make wine and beers. important है ये. our muscle cells can also respire anaerobically. हमारी बॉडी भी एक्चुअली मसल सेल्स में, हमारी मसल सेल्स हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं. कैसे रेस्पायर करती है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड मैनी आर, और हैवी लिफ्टिंग, अब ये सब कर लेते हैं. जब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करते हैं. बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड. हमारी बॉडी के अंदर तो एनर्जी ऑक्सीजन जो भी सप्लाई हो रही है वो लिमिटेड है. तो कैसे करेगी हमारी बॉडी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी. इन मसल सेल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. क्या होता है, ग्लूकोज क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी रिलीज़ करता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं ये कहूँगी. ठीक है, तो द क्रैम्प्स अकर, जिसकी वजह से कभी कभी आपने देखा भी होगा हैवी एक्सरसाइज करते हुए क्रैम्प्स आ जाते हैं. सो क्रैम्प अकर्स व्हेन
muscle cell respire anaerobically, and the partial breakdown of glucose produces lactic acid, and the accumulation of lactic acid causes the मसल क्रैम्प, जिसकी वजह से हमारे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं. ठीक है. वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प आफ्टर हॉट वाटर बाथ और अ मसाज. तो आपके जो क्रैम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे कब? जब आप हॉट वाटर बाथ ले लो, मसाज ले लो. तो ये सब से आपके ये लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीव, मतलब एक तरीके से क्या कहें कि वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपको रिलीफ महसूस होगा. ठीक है. हॉट वाटर बाथ मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. इसकी वजह से क्या होता है, हॉट वाटर बाथ एक्चुअली क्या करता है कि आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाता है. ठीक है. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मसल सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है. एंड देन द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसकी वजह से आपकी जैसे ही मान लीजिए आपने हॉट वाटर बाथ लिया, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाएगी. ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी तो आपका जो लैक्टिक एसिड जो लंप्स बन गए, क्रैम्प्स बन गए लैक्टिक एसिड के, वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे. किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर. ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आज मैंने आपको बताया है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड ऑल्सो the respiration occur in the absence of oxygen in the muscle cell. Okay. Okay, this is for today, and in the next class I will start with the breathing. Please go through this video and have a nice day. Thank you.